Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So we are discussing one of the most important unit for CUT, that is cell biology, and in this topic we had already covered all important cell organelles, but there are few left cell organelles like endoplasmic reticulum. So in this session we will discuss about endoplasmic reticulum, very important. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर. किसने डिस्कवर किया था इसको? पॉटर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. ठीक है. अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स फाउंड ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज अ सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. कहां प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा. These membranes forms continuous folds eventually joining the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होता है मैंने पहले ही बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, उसका एक्सटेंशन ही क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So these membranes forms a continuous folds with nuclear membrane, except कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, मैच्योर सेल्स होते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. जैसे स्पर्म्स की जो सेल्स होती हैं, मेल गैमेट की जो सेल्स होती हैं, और रेड ब्लड सेल्स, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. आरबीसीज न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. आरबीसी में क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है. ठीक है. आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है? एब्सेंट होता है. रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो रेड कलर की इसलिए हैं, इनको इराइथ्रोसाइट सेल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इराइथ्रोसाइट सेल्स. ये रेड कलर की इसलिए होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन. ओके. सो एक्सेप्ट फॉर स्पर्म सेल्स. स्पर्म सेल्स में क्या नहीं होते? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते. आरबीसीज में ये सब नहीं होते. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑब्जर्व इन एवरी अदर टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज a characteristic feature of eukaryotic cell. They are of two types, rough endoplasmic reticulum and yes, smooth endoplasmic reticulum. So what is rough endoplasmic reticulum and why it is rough? Because of the presence of ribosomes. So ribosomes already I had discussed it in a previous lecture कि ribosomes क्या है. Ribosome is the only cell organelle that is present in a prokaryotic cell as well as in a eukaryotic cell. They are made up of RNA and proteins. ठीक है. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा था, पैलेट्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं. पैलेट्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. राइबोसोम्स के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है. तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? रफ होते हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक्स दैट आर जॉइंड एंड एज द नेम सजेस्ट इट हैज अ सेवरल राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटसाइड. जिसकी सरफेस है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम व्हिच गिव इट अ रफ अपीयरेंस. इट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स हार्मोन्स, प्रोटीन्स एंड अदर केमिकल्स इन द ग्लैंड्स एंड लिवर्स. इसका फंक्शन क्या है भाई? राइबोसोम मैंने बताया ना, राइबोसोम जहां होगा उसका एक फंक्शन तो आपको आंख बंद करके लिख देना है कि प्रोटीन सिंथेसिस में तो हेल्प करेगा ही करेगा. दूसरा हार्मोन सिक्रीशन में, अदर्स केमिकल्स इन द ग्लैंड्स एंड लिवर के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है बिकॉज ऑफ द absence of what? Absence of ribosome. In contrast, ribosomes are absent from the smooth endoplasmic reticulum and the tubular shape of the smooth endoplasmic reticulum is a characteristic feature of tubular shape के होते हैं. ये flattened sac like structure था. ठीक है. flattened sac like structure जो है इनका, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? flattened sac को सिस्टर्नी. इससे मिलता जुलता है एक वर्ड है क्रिस्टे. ये कहाँ पढ़ा हमने? क्रिस्टे कहाँ पढ़ा था? क्रिस्टे इज अ माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है टुवर्ड्स मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं. और ये जो फ्लैटेंड सैक्स है इसको क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी. यहाँ पे ट्यूबुलर शेप के होते हैं ये. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये इनका मेन काम है लिपिड सिंथेसिस करना. इट कंट्रीब्यूट्स टू द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स व्हिच आर क्रूशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड द मेन लिपिड्स फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. तो लिपिड सिंथेसिस का काम करना इनका मेन फंक्शन है. बाकी डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह में भी ये हेल्प करते हैं. अब फॉस्फोलिपिड, इसके बारे में आपको पूरी बातें पता है ऑलरेडी. मैं पूरे डिटेल में इसको लिपिड्स के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. मेम्ब्रेन लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड, आपको पता है. प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कर रखा है. सो आरईआर और एसईआर का मेन डिफरेंस क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है. स्मूथ है क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट होता है. राइबोसोम जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस, कुछ केमिकल्स लिवर्स और ग्लैंड्स में सिक्रीट करने का काम करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम है लिपिड की सिंथेसिस कराना, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है.
ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द endoplasmic reticulum, and endoplasmic reticulum is only the characteristic feature of eukaryotic cell. It is absent in prokaryotic cell and in some eukaryotic cells also, like in sperm cells and RBC, red blood cell, erythrocyte cells में absent होता है. ठीक है, और flattened sac like स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलते हैं. ट्यूबुलर्स, वेसिकल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एक्सटेंशन है आउटर मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो this is all about the endoplasmic reticulum. Let's solve some questions related to endoplasmic reticulum. First one, who discovered the endoplasmic reticulum? जल्दी से बता दीजिए किसने डिस्कवर किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. हु डिस्कवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखिए, रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने किया है क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने तो किस चीज को डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को न्यूक्लियस डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने. न्यूक्लियस 1831 में. पॉटर एंड थॉमसन विल बी द राइट आंसर. पॉटर एंड थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया. रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया. सबसे पहले सेल डिस्कवर करने वाले कॉर्क टिश्यू में इन्होंने डिस्कवर किया था. फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं रॉबर्ट हुक को. ठीक है, सो ये डिस्कवरी किसने करी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की? पॉटर एंड थॉमसन ने करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट्स मेक अप द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Which elements make up the endoplasmic reticulum? Cisternae, tubules and vesicles. Cisternae, chromatids and vacuoles, ये तो होगा नहीं. Both A and B होगा नहीं. None of the above. आंसर क्या होगा? Cisternae, tubules and vesicles. Cisternae बोलते हैं flattened sac like structure को, tubules present होते हैं, spherical shape, vesicles present होते हैं. So endoplasmic reticulum is the main cell organism that is present in the eukaryotic cell. It is a feature of a eukaryotic cell, not of prokaryotic cell. So endoplasmic reticulum के बारे में इतना आपको याद होना चाहिए. सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे रिलेटेड, इससे ही आएगा, इतने से ही आएगा. ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए आप. आगे हम और सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, ठीक है, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल्स, इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे. तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ. थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन.